क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दिखने में बहुत अमीर लगता है, महंगे कपड़े, बड़ी कार, बढ़िया लाइफस्टाइल, और फिर कुछ समय बाद वही इंसान कर्ज में डूबा हुआ नजर आता है? कभी कभी हम सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस स्किल्स। लेकिन क्या असली फर्क जानकारी का होता है या सोच का? आज हम जिस किताब की बात करेंगे, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो यही समझाती है। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे से जुड़ी सबसे अहम चीजें न दिमाग में होती हैं, न कैलकुलेटर में, वो होती हैं इंसानी सोच और व्यवहार में। तो आइए दोस्तों, हम जानें पैसे की वो 5 मनोवैज्ञानिक सच्चाइयां जो आपकी सोच को बदल सकती है। हर बिंदु के साथ एक कहानी होगी जो आपकी जिंदगी से जुड़ती होगी। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। लेसन 1, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। मुंबई में रहने वाला एक युवक, नाम था रमेश। मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट, बढ़िया तनख्वाह, ब्रांडेड कपड़े, नई कार। हर कोई कहता रमेश तो बहुत अमीर है। लेकिन एक दिन मंदी आई, नौकरी चली गई। कुछ ही महीनों में रमेश का बैंक अकाउंट खाली, क्रेडिट कार्ड भर चुके, ईएमआई का बोझ। असलियत सामने थी, रमेश के पास दिखावा था, दौलत नहीं। दूसरी तरफ उसी कॉलेज का दोस्त सुरेश, सादा पहनावा, टू व्हीलर, मिडिल क्लास लाइफ, लेकिन सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और थोड़े थोड़े म्यूचुअल फंड्स। नौकरी के बाद सुरेश ने छोटा घर लिया, बच्चों की पढ़ाई पूरी कराई और आराम से रिटायर हो गया। सबक क्या मिला? दौलत वो नहीं जो लोग देखते हैं, दौलत वो होती है जो छिपी होती है। आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स और वो फैसले जो आपने दिखावे की बजाय विवेक से लिए हैं। जब आप ब्रांडेड घड़ी पहनते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हैं। उसका मतलब है कि आपने उस घड़ी के लिए पैसे खर्च किए, और शायद वो पैसा आप बचा भी सकते थे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, ट्रू वेल्थ इज द मनी यू डोंट स्पेंड। लेसन 2, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। एक गांव का बच्चा, नाम था रवि। उसके दादाजी हर महीने उसे 100 रुपए देते थे और कहते थे, इसे खर्च मत करना, बैंक में जमा कर देना। रवि को समझ नहीं आता था, दोस्तों की तरह वो चॉकलेट नहीं खा पाता, खिलौने नहीं ले पाता। लेकिन दादाजी हर महीने समझाते, पैसा पैसा नहीं होता बेटा, अगर वो समय के साथ काम नहीं करता। वक्त बीता, रवि ने कभी पैसे की फिजूल खर्ची नहीं की। 30 साल बाद उसी छोटे से निवेश ने रवि को लाखों रुपए का मालिक बना दिया। कैसे? कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। जब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है और धीरे धीरे एक बूंद दरिया बन जाती है। अगर आप 500 रुपए महीने भी निवेश करते हैं और 12% रिटर्न पाते हैं, तो 30 साल में वो 15 लाख से ज्यादा बन जाता है। संदेश: शुरुआत जल्दी करें, नियमित निवेश करें, बड़ी रकम नहीं, नियम और धैर्य जरूरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। लेसन 3, किस्मत और रिस्क की भूमिका। 2 दोस्त, अनुज और राजेश, एक साथ कॉलेज, एक जैसे मार्क्स, एक जैसा जुनून। अनुज ने टेक स्टार्टअप शुरू किया। पहला साल घाटा, दूसरा साल घाटा, तीसरे साल बम फूट पड़ा, कंपनी करोड़ों की हो गई। राजेश ने रेस्टोरेंट खोला, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कोविड आ गया, बिजनेस बंद। अब आप क्या कहेंगे? क्या अनुज ज्यादा टैलेंटेड था? क्या राजेश ने मेहनत नहीं की? सच ये है, जिंदगी में किस्मत और रिस्क दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। मॉर्गन कहते हैं, यू आर नॉट ऑलवेज अ जीनियस इफ यू सक्सीड, एंड यू आर नॉट ऑलवेज अ फूल इफ यू फेल। इसलिए सफलता को अपने सिर मत चढ़ने दो और असफलता को अपने दिल में मत उतरने दो। आप केवल वो चीजें कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके हाथ में है, जैसे अपना खर्च, अपनी आदतें और अपनी मानसिकता। बाकी सब रैंडम है। लेसन 4, कमाई नहीं, बचत है असली अमीरी। एक आम भ्रम है, मैं ज्यादा कमा रहा हूं इसलिए मैं अमीर हूं। सच यह है, कोई भी व्यक्ति जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है लेकिन 1,95,000 रुपए खर्च कर देता है, वह उतना ही गरीब है जितना 20,000 रुपए कमाने वाला जो 5,000 रुपए बचा लेता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। रीमा, एमएनसी में मैनेजर, 1 लाख रुपए महीना सैलरी, बाहर खाना,
हर वीकेंड पार्टी, ईएमआई पर फोन और गाड़ी। उसी का ड्राइवर मोहन 20,000 रुपए महीना कमाता, लेकिन हर महीने 4,000 रुपए बचा लेता। 5 साल में मोहन के पास 2,50,000 रुपए की एफडी, एक स्कूटर और जमीन का प्लॉट था। रीमा अब भी कर्ज में थी। सीख, ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है ज्यादा बचाना असली अमीरी है। आप कितने पैसे अपने पास रख पाते हैं? लेसन 5, सोच गणित से ज्यादा ताकतवर है। कई लोग कहते हैं हमें पैसे की समझ नहीं, निवेश बहुत जटिल है। मॉर्गन कहते हैं पैसा समझने के लिए एमबीए नहीं चाहिए, चाहिए अनुशासन और धैर्य। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। शंभू चाचा, गांव के किसान, पढ़ाई 8वीं तक। हर फसल के बाद थोड़ी रकम पोस्ट ऑफिस में डालते रहे। 30 साल बाद बेटे की शादी, मकान और खुद के लिए पेंशन, सब खुद के पैसे से किया। ना कोई शेयर मार्केट, ना म्यूचुअल फंड, सिर्फ सादा सोच और नियमित सेविंग। किसी भी निवेश से ज्यादा जरूरी है लालच पर नियंत्रण, धैर्य और कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों, हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से वो 5 बातें सीखी है जो सिर्फ पैसा नहीं सिखाती, एक बेहतर जिंदगी जीने की सोच देती है। दौलत वो है जो आप नहीं दिखाते। थोड़े थोड़े निवेश से बड़ा फर्क बनता है। किस्मत और रिस्क दोनों जिंदगी का हिस्सा है। सैलरी नहीं, सेविंग्स बनाती है। आपको अमीर गणित नहीं, सोच तय करती है आपकी फाइनेंशियल सफलता। अगर आप इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो कोई भी आर्थिक तूफान आपको हिला नहीं सकता। अब आपसे एक सवाल, आप कौन सी सीख सबसे पहले अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? नीचे कमेंट करें ताकि हम जान सकें कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और हां, अगर ये वीडियो आपकी सोच को थोड़ा भी बदल पाई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी ताकत है। जय हिंद।